ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप संकल्प देख रहे हैं। वक्फ के नाम पर किस तरह सरकारी जमीनें कब्जाने का खेल हुआ, सरकारी संपत्तियों पर दावा कर उसे हड़पने का दांव चला गया, इसका सनसनीखेज खुलासा वक्फ अमेंडमेंट बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट से हुआ। अकेले यूपी के कई जिलों में 2000 से ज्यादा सरकारी प्रॉपर्टी पर वक्फ के अवैध कब्जे का खुलासा हुआ है। सवाल है, अब योगी क्या करेंगे? इस रिपोर्ट में देखिए। इनका मंशा और मकसद तो वो एक ही है ना, वक्फ प्रॉपर्टीज बचाना नहीं है, छीनना है। ये देश में क्यों भ्रम फैला रहे हैं, निश्चित तौर से ये गंभीर बात है। प्रॉपर्टी अल्लाह की प्रॉपर्टी है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। ये वक्फ के नाम पर ये माफियागिरी तो कंट्रोल करनी पड़ेगी और उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। वक्फ बिल संसद में पेश किया जाना है, लेकिन उससे ठीक पहले वक्फ की संपत्तियों को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने यूपी के सीएम योगी को नया टास्क दे दिया है। यूपी में वक्फ बोर्ड के नाम पर 57,792 सरकारी संपत्तियां हड़पी गई हैं। वक्फ बोर्ड ने यूपी के हर जिले में 2000 या उससे अधिक संपत्तियों पर दावा किया है। ये वो संपत्तियां हैं जो राजस्व विभाग में सार्वजनिक उपयोग वाली श्रेणी में आती हैं, लेकिन अब इन पर वक्फ का कब्जा है। सरकारी संपत्तियों पर दावा कर उसे हड़पने का दांव कैसे चला गया, इसका सनसनीखेज खुलासा वक्फ अमेंडमेंट बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट से हुआ। जेपीसी ने यूपी में सरकारी संपत्तियों पर वक्फ के अवैध कब्जे का जिलेवार ब्यौरा लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दिया है। इस खुलासे के बाद जहां वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध करने वालों में हड़कंप मचा है, वहीं यूपी के अलग अलग जिलों में वक्फ संपत्तियों की देखरेख करने वालों में भी हाहाकार मचा है, क्योंकि अब चिंता योगी के एक्शन की है। ये हमने मांगा था राज्यों से, सभी राज्यों से देश के, कि आप जो वक्फ के साथ डिस्प्यूट है तो आप उस डिस्प्यूट के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दें कि अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और वक्फ क्लेम कर रहा है तो वो जिलेवार क्या है। उसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के भी सरकार ने हमको जेपीसी को रिपोर्ट दिया, जिसका आप उल्लेख करें, चाहे शाहजहाँपुर, जौनपुर हो, भी कुछ ये जिले हैं जहाँ पे है क्लेम। अब स्वाभाविक है कि जहाँ पे अगर केवल वक्फ क्लेम कर रहा, अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो हमने उसका रिपोर्ट का पार्ट बनाया है। अब आगे अगर वहाँ पे कोई रिचुअल नहीं हो रहा है, कोई रिलीजियस रिचुअल नहीं है और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो उसके बाद अब राज्य सरकार को ही कार्रवाई करनी है। सवाल यही है कि वक्फ की इस हड़प नीति पर योगी अब क्या एक्शन लेंगे? क्या सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे वाली एक एक इंच जमीन को वापस लेने का वक्त आ गया है? क्योंकि वक्फ के अवैध कब्जे को लेकर यूपी में सीएम काफी सख्त रहे। वो वक्फ बोर्ड को भू माफियाओं का बोर्ड बता चुके हैं। यूपी में योगी एक एक राजस्व के अभिलेख की जांच करा रहे हैं। नवभारत के कॉन्क्लेव में भी योगी ने कहा था, वक्फ के नाम पर माफियागिरी चलने नहीं दी जाएगी। वक्फ की कोई लैंड नहीं होती है, ये राजस्व की लैंड होती है। और जो भी थाना तो सबके लिए बना हुआ है, वहाँ के तमाम जो मुस्लिम लीडर्स हैं उन लोगों ने बाद में समर्थन भी किया, नहीं साहब थाना बनना चाहिए। वो तो सुरक्षा के लिए थाना बनाया गया, थाना किसी व्यक्ति का थोड़ा है, तो पुलिस का है। और रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार जो लैंड राजस्व विभाग की है या नगर पंचायत की या ग्राम पंचायत की है, उस पर सरकार को अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का पूरा अधिकार है। लेकिन ये वक्फ के नाम पर ये माफियागिरी तो कंट्रोल करनी पड़ेगी और उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। यूपी के अलग अलग जिलों में वक्फ के कब्जे के खेल और उस पर हो रहे सरकारी एक्शन पर आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि यूपी के किन किन जिलों में वक्फ के नाम पर सरकारी जमीनों को कब्जाने का खेल हुआ। जेपीसी रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ संपत्तियों के मामले में 5 जिले अव्वल हैं, जहां पर बड़ी संख्या में वक्फ बोर्ड ने संपत्ति को लेकर दावा किया। अब आपको उन 5 जिलों का ब्यौरा देता हूं जहां वक्फ ने 2000 से ज्यादा सरकारी संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है या फिर उन पर दावा किया जा रहा है वक्फ की तरफ से। वक्फ के रिकॉर्ड में शाहजहांपुर में 2589 संपत्तियां दर्ज हैं और इसमें से 2371 सरकारी संपत्ति हैं। रामपुर में वक्फ के दावे वाली 3365 संपत्तियां हैं और इनमेन से 2363 प्रॉपर्टी सरकारी है। यह रिपोर्ट में खुलासा हुआ। अयोध्या की बात करें तो यहां पर वक्फ की 3652 प्रॉपर्टी में से 2116 संपत्ति सरकारी है। वहीं जौनपुर में 4000
167 वक्फ प्रॉपर्टी में से 2096 संपत्ति सरकार की, बरेली में 3499 वक्फ संपत्ति में से 2000 सरकारी संपत्ति। ये रिपोर्ट में कहा गया है, रिपोर्ट में बताया गया है, इसका खुलासा हुआ है रिपोर्ट। इनके अलावा यूपी के टॉप 21 जिलों में भी सरकारी संपत्तियों पर वक्फ का दावा सामने आया, इसकी जानकारी भी आपको देते हैं। लखीमपुर खीरी में 1792 सरकारी संपत्तियां, बुलंदशहर में 1778, फतेहपुर में 1610, सीतापुर में 1500 से ज्यादा, आजमगढ़ में 1575, सहारनपुर में 1497 संपत्तियां शामिल हैं। इसके अलावा लिस्ट में मुरादाबाद, प्रतापगढ़, आगरा, अलीगढ़, गाजीपुर, मेरठ, संभल, अमरोहा, देवरिया और बिजनौर के नाम भी शामिल हैं। वहीं यूपी के 40 जिले ऐसे मिले हैं जिनमें सैकड़ों संपत्तियों पर वक्फ का दावा है, मगर तहसील के रिकॉर्ड में उनका जिक्र नहीं। सरकारी संपत्तियों पर वक्फ के अवैध कब्जे के खुलासे पर यूपी के मौलाना कह रहे हैं कि ये एक तरफा और पक्षपाती रिपोर्ट है। जेपीसी पर बहुत सी हकीकतों को छुपाए जाने का आरोप भी लगाया जा रहा है। हुकूमतों के हिसाब से सारी रिपोर्टें बन रही हैं, तो इंसाफ का तो कहीं कोई तकाजा दिखता नहीं है। तो क्योंकि अब ये जेपीसी की रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट पढ़ी नहीं गई है, तो उसमें ज़्यादा टिप्पणी तो की नहीं जा सकती कि क्या क्या किस वजूहात से वो कह रहे हैं कि ये वक्फ नहीं की जा सकती है। अब जेपीसी कह रही है कि ये सार्वजनिक है, तो क्या गारंटी है कि उनकी जो और रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो है वो गलत नहीं जोड़ दी गई है। मौलाना भले ही जेपीसी की रिपोर्ट को पक्षपाती बता रहे हैं, लेकिन वक्फ शुरू से ही सवालों के घेरे में रहा है। देश के हर हिस्से से प्रमाण सहित इस तरह की खबरें आ चुकी हैं कि कैसे वक्फ किसी जमीन पर अवैध कब्जा कर लेता है और फिर उसे वैध बनाने की चाल चलता है। मौलाना भले ही जेपीसी की रिपोर्ट को पक्षपाती बता रहे हों, लेकिन वक्फ सवालों के घेरे में है। अब आपको वो भी पैटर्न समझाते हैं कि वक्फ ने कैसे किसी की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया और अवैध कब्जे को कैसे कानूनी वैध बनाने की कोशिश करता है। दूसरों की संपत्ति को वक्फ बोर्ड से नोटिफाई करवाता है, मजार, मस्जिद या दरगाह बनाकर नोटिफाई करवाते हैं ये, और नोटिफाइड होने के बाद वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया जाता है उसे। वक्फ एक्ट में नोटिफाई होने की कार्रवाई नहीं हो पाती है। वक्फ एक्ट के चलते कानूनी चुनौती नहीं दिया जा सकता है। असली मालिक वक्फ ट्रिब्यूनल में ही गुहार लगाता है और वक्फ ट्रिब्यूनल में मालिकाना हक साबित करना पड़ता है उसे। फैसला खिलाफ आया तब भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यूपी के शाहजहांपुर से भी इस पैटर्न पर स्टेडियम की जमीन कब्जाने की चाल चली गई। यहां यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने एक जमीन पर स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उस ग्राउंड पर भी वक्फ ने दावा ठोक दिया। शाहजहांपुर में 2500 से अधिक ऐसी संपत्तियां हैं जिनमें 80% संपत्तियों पर लोगों ने वक्फ बोर्ड का दावा ठोककर अपने नाजायज कब्जे कर रखे। रामपुर में वक्फ की 70% प्रॉपर्टी सरकारी जमीन पर है। यहाँ वक्फ के अवैध कब्जे वाली जमीन करीब 400 हेक्टेयर है। ये हमारे जो जनपद में 3365 ऐसी वक्फ की संपत्तियां थी जिनका वेरिफिकेशन जिला प्रशासन ने कराया है, और वेरिफिकेशन में हमारे यहाँ जो 6 तहसीलें हैं जनपद रामपुर में, उसमें यह निकल कर आया है 3365 जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसमें से लगभग 2363 जो 70% कवर करता है, और जिसका भूखंड जो क्षेत्रफल है वो लगभग 400 हेक्टेयर निकल कर आता है, वो सरकारी संपत्तियां निकल कर आई हैं। योगी सरकार ने वक्फ संपत्तियों को चिन्हित करने के लिए एक व्यापक अभियान भी शुरू किया है। सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई, जिसमें बरेली से चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। बरेली में वक्फ की 1390 संपत्तियां ऐसी हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल पाया है।